कि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे, उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवाजुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को लेकर 18 रिटायर्ड जजों ने कड़ी आपत्ति जताई। जजों का कहना है कि सलवाजुडूम फैसले पर शाह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर डालने वाली है। इस बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर, जे चेलमेश्वर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि बी सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवाद को समर्थन दिया था और अगर सुप्रीम कोर्ट का सलवाजुडूम का फैसला नहीं आता तो 2020 तक नक्सलवाद खत्म हो गया होता। रिटायर्ड जजों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि गृह मंत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये फैसला कहीं से भी नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत और पक्षपातपूर्ण व्याख्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ठंडा असर डाल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार शालीनता और सम्मान से किया जाना चाहिए। इस बयान पर हस्ताक्षर करने वाले जजों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश A.K. पटनायक, अभय ओका, गोपाल गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर, जे चेलमेश्वर हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, S. मुरलीधर, संजीव बनर्जी ने भी इसके खिलाफ लेटर पर साइन किए। वहीं हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश, C. प्रवीण कुमार, A. गोपाल रेड्डी, G. रघुराम, K. कन्नन, K. चंद्रू, V. चंद्र कुमार और कैलाश गंभीर जैसे पूर्व न्यायाधीशों ने भी इस पर आपत्ति जताई। इसके अलावा प्रोफेसर मोहन गोपाल और संजय हेगड़े ने भी गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आपत्ति जताई है। लेकिन आखिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या कहा कि जिस पर बवाल हो गया है, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर सलवाजुडूम का फैसला क्या था। सलवाजुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था कि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे, उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवाजुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, वो स्कूलों में CRPF और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए कि उन्होंने क्यों पिक किया। जी, मैं तो मानता हूं यही क्राइटेरिया रहा होगा। नक्सल को सपोर्ट करने के लिए नहीं, वामपंथी विचारधारा। और ये जजमेंट से निश्चित रूप से नक्सल प्रोटेक्ट हुए हैं। तो आपको बता दें, बस्तर छत्तीसगढ़ नक्सलियों का गढ़ रहा है। 2005 में स्थानीय लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ सलवाजुडूम अभियान शुरू किया, जिसका अर्थ है शांति यात्रा। युवाओं को SPO बनाकर हथियार दिए गए और नक्सलियों से लड़ने की ट्रेनिंग भी दी गई। गाँव-गाँव में कैंप बनाए गए। लोग नक्सली विचारधारा के खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए। घर जलाने, जबरन विस्थापन और निर्दोष ग्रामीणों को प्रताड़ित करने की कई शिकायतें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में फैसला सुनाकर सलवाजुडूम और SPO की व्यवस्था को रोक दिया। फैसले के बाद ऐसा माना जाता है कि हजारों आदिवासी विस्थापित हुए और नक्सल समस्या खत्म होने की बजाय और ज्यादा जटिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि नाबालिगों को हथियार देकर लड़ाई में झोंकना असंवैधानिक है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने। अब देखना होगा ये पूरा घटनाक्रम कहां जाकर रुकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।